मैं डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का क्रमशः कक्षाएं चल रही हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग विशेषण का विशेष अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो विशेषण होता क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण और विशेष में अंतर क्या है, यह बारीकी से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले सब जान लीजिए विशेषण क्या है। विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा अर्थ है। क्या अर्थ है कि विशेषण किसको कहते हैं, पहले हम यह जानने का प्रयास करें। तो विशेषण क्या है कि विशेषण जो संज्ञा, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, क्या, दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, संज्ञा और सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और इसी में एक तो ये हो गया और दूसरा ये है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो शब्द हैं। क्या है, पहला यह है कि जो, ठीक है, जो संज्ञा, कौन, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, यहाँ या लिख सकते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है संज्ञा सर्वनाम, यानी संज्ञा सर्वनाम ही वह शब्द है, ठीक है, जिसको हम विशेष कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा सर्वनाम की। तो संज्ञा सर्वनाम यानी जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ दो शब्द हो गया, एक हो गया विशेषण और एक हो गया विशेष। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि विशेष और विशेषण में अंतर किस तरह है। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि राम, ठीक है, अच्छा लड़का है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि सीता, ठीक है, सीता बहुत सुंदर लड़की है। और तीसरा हो गया कि यह
कुत्ता काला है। ठीक है, या चाहे इसी को रहने दे कि कुत्ता काला है। अब थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण का माध्यम क्या है। इसमें है कि राम अच्छा लड़का है। तो राम अच्छा लड़का है, ये क्या है? जो राम अच्छा लड़का है, ये लड़का क्या है? ये लड़के की ही विशेषता बताई जा रही है। लड़का क्या है? लड़का है संज्ञा। क्या है? ये लड़का संज्ञा है। और अच्छा क्या है? ये क्या है? ये है विशेषण है। क्या हो गया? विशेषण। यह जो है कि विशेषण है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है कि ये भी विशेषण है। क्या है? ये जो है कि विशेषण है। इसमें सुंदर भी विशेषण है। ये क्या है? ये भी विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि राम अच्छा लड़का है। जो बहुत यहाँ लड़के हैं, उन लड़कों में जो राम है वो बहुत अच्छा लड़का है। यानी यहाँ लड़के की विशेषता बताई जा रही है, न कि राम की। यह बात जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ बहुत भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की। और लड़की क्या है? यह तो भाई संज्ञा है। ठीक है, तीसरे में क्या हम देखते हैं कि यहाँ जो है कि यहाँ जो कुत्ता है, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और जो काला है, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों उदाहरण का तीन तरह का अर्थ है। तीन तरह का अर्थ क्या है कि इसमें पहले विशेषण आया है, बाद में विशेषण आया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो संज्ञा है, ठीक है, जो भी संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है, वही विशेष भी होता है। क्या होता है? यही जो है कि विशेष भी होता है। क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है? तो लड़के की विशेषता बताई गई है। यहाँ किसकी विशेषता है? तो यही संज्ञा, या इसी को हम लोग विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग विशेष भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ जो कुत्ता है, तो यही कुत्ता है, या इसी को हम लोग विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वह ध्यान देने की बात क्या है कि जो हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विशेषण का जो प्रयोग करते हैं, वह दो तरह से विशेषण का प्रयोग करते हैं। कैसे विशेषण का प्रयोग करते हैं? यदि पहले विशेषण है, ठीक है, क्या है? पहले विशेषण है और बाद में विशेष्य है। पहले क्या है? विशेषण है, बाद में विशेष्य है। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले विशेषण हो और बाद में विशेष्य हो, तो इसका हम लोग क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रखते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष विशेषण। ये क्या हो गया भैया? ये हो गया विशेष विशेषण। और दूसरी बात, जिसमें पहले, ठीक है, पहले क्या है? क्या हो? विशेष्य हो। पहले क्या है? एक नंबर पे क्या है? यह जो है कि विशेष्य है। और दो नंबर पे क्या है भैया? तो यह है विशेषण। तो पहले अगर विशेष्य हो और बाद में विशेषण हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इस वाले वाक्य को कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विशेषण का मतलब क्या होता है। हम लोग दो तरह से काम हम लोग कर रहे हैं विशेषण के उपलक्ष्य में। एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यह विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, ये दोनों जो है कि यही विशेषण के प्रयोग करने का नियम है। ठीक है, विशेषण का प्रयोग किस टाइप का होता है? तो विशेषण का प्रयोग किस टाइप का होता है? तो पहला होता है जो कि विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है कि सबसे पहले विशेषण आए और बाद में विशेष्य आए, तो इसको कहते हैं विशेष विशेषण।
सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले विशेषण आना चाहिए, फिर विशेष्य आना चाहिए। और दूसरे में क्या है कि पहले विशेष्य आए और बाद में विशेषण आए, तो ये जो है कि क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण है। यानी एक और हम यहाँ कह सकते हैं कि विशेष विशेषण का मतलब हो गया, यहाँ सीधा सा कह सकते हैं कि विशेष विशेषण का मतलब हो गया चंचल लड़का। ये हो गया चंचल लड़का, ठीक है। तो चंचल लड़का ये क्या है भैया, विशेषण है, पहले आ गया, तो ये हो गया विशेष विशेषण। क्योंकि पहले क्या है, विशेषण है, ये पहले क्या आ गया, पहले ही विशेषण आ गया। ये क्या है, पहले ही विशेषण आ गया। ये किसका उदाहरण हो गया, विशेष विशेषण का। दूसरे में क्या है, दूसरे में आप यह लिख सकते हैं कि कुत्ता काला है। तो ये कुत्ता क्या है, ये पहले विशेष्य है, ये क्या है, विशेष्य है। ये क्या है भैया, विशेष्य है, ठीक है। और ये क्या है, विशेषण है। तो इसमें पहले विशेषण आया है, इसमें पहले विशेष्य आया है। उसी आधार पे दो तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। मतलब हम लोग विशेषण का प्रयोग किस तरह करते हैं, दो तरह से करते हैं। अब एक तीसरा, इसमें जो तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये जिसके बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है। तो सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है, प्रविशेषण का मतलब ये होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। किसका, विशेषण, ध्यान दीजिएगा, विशेषण की विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, ठीक है। अब यहां देखिए प्रविशेषण का मतलब क्या हुआ। प्रविशेषण हम किसको कहेंगे, प्रविशेषण का मतलब है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कौन है भैया, तो विशेषण की विशेषता बताने वाला यहाँ दो तरह का है। सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। अब जो बहुत है, सुंदर की विशेषता बता रहा है और साथ साथ लड़की की भी विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषण से पहले एक और विशेषण आ जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो हमारे ख्याल से तीन टॉपिक आप लोग समझ चुके होंगे, एक विशेष विशेषण, विधेय विशेषण और ये होता है प्रविशेषण। यानी तीन तरह का हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आते हैं विशेषण के भेद के बारे में, कि विशेषण का भेद कैसे होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये पूरा हम मिटाते हैं, अब विशेषण का भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एक बात जान लीजिएगा कि जितना भी विशेष्य होता है वह कोई न कोई संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, ठीक है। अब हमने टॉपिक दूसरा क्या दिया कि विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, ये एक टॉपिक हो गया, विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद कौन कौन होते हैं या हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो विशेषण का भेद है, ठीक है, पहला जो विशेषण का भेद है, इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक, यह है गुणवाचक विशेषण। और इसके बाद जो दूसरा जो जिस भेद की हम लोग चर्चा करेंगे वो है परिमाणवाचक विशेषण, वाचक विशेषण, ठीक। और जो तीसरा की हम लोग चर्चा करेंगे ये है संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक, सॉरी संख्यावाचक, ठीक है।
संख्यावाचक विशेषण। और इसके बाद एक भेद और है, वो क्या है? वह भेद है सार्व, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर हम लोग कर ले रहे हैं गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक है। और इधर हम लोग नीचे कर ले रहे हैं एक, ये क्या है? संख्यावाचक, संख्यावाचक। और ऊपर एक कर ले रहे हैं हम लोग क्या? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये 4 प्रकार के हो गए। फिर एक बार देख लीजिए कितने प्रकार के हो गए? गुणवाचक विशेषण, एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो गुणवाचक विशेषण का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि केवल गुण ही जो रहेगा वह पूरा विशेषण होगा। अब गुण का मतलब, यह गुणवाचक विशेषण लगभग अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इसका जो भेद है, ठीक है, इसका जो भेद है वह कितना भेद है? तो इसका जो भेद है गुणवाचक विशेषण का भेद, यह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का गुणवाचक विशेषण होता है। अब इस 8 प्रकार के गुणवाचक विशेषण में हम किसको किसको ले सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ गुणवाचक विशेषण में हम लोग ले लेंगे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले लेंगे गुण। ठीक है, पहला नंबर पे है गुण। गुण किस तरह का होता है? गुण जो होता है, ध्यान रखिएगा, गुण का मतलब होता है, गुण का मतलब जैसे मनुष्य के अंदर गुण क्या है? वह उदार है, उदार है, परिश्रमी है, ठीक है, परिश्रमी है। उसके बाद बुद्धिमान है, क्या है? बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है, चतुर है, अच्छा है, दानी है, अच्छा है, चतुर है, ठीक, दानी है। अगर दानी है तो कंजूस भी होगा, अगर निर्दयी है तो दयालु भी होगा। इस तरह का गुण जो मनुष्य में गुण है, ठीक है, अगर वह उदार है तो अनुदार भी होगा। तो ये एक बात जान लीजिए, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि राम बड़ा परिश्रमी लड़का है, तो यहाँ परिश्रम जो है कि वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे, ठीक है, ये गुणवाचक का भेद, हम 8 प्रकार के भेद पकड़ रहे हैं। जब गुण है तो मान लीजिए दोष भी होगा। दूसरा भेद क्या है? दोष है। अब दोष में क्या क्या होगा? दोष में सीधे उदार का कर लीजिए कठोर, क्या है? कठोर कर लीजिए। इसी तरह जैसे अगर अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा का क्या होगा? बुरा होगा, दोष होगा। इसी तरह जैसे बुद्धिमान है तो मूर्ख हो जाएगा। इसी तरह जैसे क्या बोलते हैं, अपवित्र है, भयानक है, क्रोधी है, कपटी है, ये सब अवगुण होता है या दोष होता है। तो गुण के साथ है तो दोष भी आएगा। अब उसके बाद हम लोग तीसरा जो आते हैं, तीसरा जो गुणवाचक में आता है वह जो है कि रंग रूप, रंग रूप। अब देखिए रंग रूप में क्या है? रंग रूप में देखिए क्या है? रंग रूप का मतलब होता है कि गोरा, काला, क्या आता है? गोरा हो जाएगा, काला आ जाएगा, ठीक है, गोरा आ जाएगा, काला आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, गेहूं आ जाएगा, आकर्षक आ जाएगा, प्रभावशाली आ जाएगा, और फिर मधुर आ जाएगा, सरस आ जाएगा, पीला आ जाएगा, हरा आ जाएगा। सब इसमें जितने रंग हैं वह सब जो है तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक, अब गुणवाचक विशेषण में जितने भी
जो इसमें गुण होंगे सब ये आ जाएंगे रंग रूप में। उसके बाद हम लोग चौथा ले लेते हैं रंग रूप तो हो गया है, ये आकार प्रकार। ये क्या है? ये है आकार प्रकार। आकार प्रकार, देखिए आकार प्रकार का मतलब क्या है, जो गुरुवाचक हम लोग पढ़ रहे हैं। आकार प्रकार का मतलब ये हो गया कि जैसे गोल गोल, लंबा, चौकस, चौकट, पतला, दीर्घ, मोटा, नीच, बड़ा, ये सब जो है कि आकार प्रकार का। आकार में कौन है भाई? इसकी लंबाई चौड़ाई होगी वही तो आकार होगा। जो खुदरा होगा वह मोटा होगा, दुबला होगा, पतला होगा, ये सब जो है कि आकार प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। आकार के प्रकार में क्या आ जाएगा? चौड़ा आ जाएगा। ये क्या है? आकार है। अगर लंबा है तो ये भी आकार है, अगर मोटा है तो ये भी आकार है। तो आकार प्रकार में ये सब शब्द आते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे है अवस्था। अवस्था, ठीक, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं चारों भेद में समझने के लिए। एक एक करके भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे गुणवाचक हम लोग लिख लेते हैं, उस तरह समझाने में दिक्कत हो रही थी। गुणवाचक में हमने क्या डाला? पहला डाला था गुण, दूसरा डाला था दोष, तीसरा डाला था रंग रूप, चौथा क्या है? आकार प्रकार, पांचवा क्या है? पांचवा जो है कि अवस्था है। देखिए अवस्था में क्या आता है? अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे रोगी है, रोगी है तो अवस्था है। इसी तरह जैसे क्या बोलते हैं, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, ठीक है, युवा है, तो ये सब रोगी है, दरिद्र है, ये सब अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद 5वें में स्वाद। अब स्वाद में क्या क्या आ जाएगा? स्वाद में सबसे पहले तो मीठा आएगा। क्या आएगा? मीठा आएगा। उसके बाद खट्टा आएगा, ठीक है। खट्टा के बाद जैसे फीका आएगा, फीका के बाद कड़वा आ जाएगा, कड़वा के बाद जो है कि मधुर आ जाएगा, मधुर के बाद एक नमकीन आ जाएगा। ये जो है कि क्या बोलते हैं, स्वाद में आ गया। अब इसके बाद आ गया गंध, 7वां में गंध। तो गंध में देखिए क्या क्या आता है। गंध में एक होता है सुगंधित। क्या होता है? सुगंधित। अगर सुगंधित है, ठीक है, तो साथ में खुशबूदार भी होगा। क्या होगा? खुशबूदार। खुशबूदार। अब खुशबूदार होगा तो महक भी होगा, महक होगा तो बदबू भी होगा। अब यहाँ आपको हम थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं कि देखिए जो सुगंध और खुशबूदार होता है, तो सुगंध सबको पसंद आता है। जैसे फूल महक नहीं रहा है, फूल सुगंध दे रहा है, फूल खुशबूदार है, लेकिन जो महक होता है वह किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। जैसे अब ये नहीं कहेंगे कि प्याज जो है कि खुशबू दे रहा है, प्याज खुशबू नहीं, प्याज महकता है, लहसुन महकता है, ठीक है। अब बदबू किसी को नहीं पसंद आता है। तो इसी तरह जैसे अब 8वां हो गया, 8वां में हम लोग लेते हैं स्पर्श। अब स्पर्श में क्या है? स्पर्श में नरम होगा तो कठोर भी होगा, फिर उसके बाद जो है कि चिकना होगा
तो खुरदरा भी होगा। यह 8 प्रकार का गुण होता है। गुण में पहला हमने क्या देखा? गुण में हमने पहला क्या देखा? गुण में हमने पहला देखा गुण का। तो गुण में जो चीज भी गुण होगा, यदि मान लीजिए यहाँ अच्छा हो रहा है गुण, तो यहाँ क्या होगा? बुरा हो जाएगा। यहाँ अगर बुद्धिमान है, यहाँ क्या है? बुद्धिमान है। अगर बुद्धिमान है तो यहाँ मूर्ख भी होगा। ठीक है। यहाँ अगर जैसे यहाँ पे दयालु है, क्या है? दयालु है, तो यहाँ निर्दयी भी हो जाएगा। भाई निर्दयी भी तो होना चाहिए ना। अगर यहाँ उदाहरण तौर पे सच्चा है, ठीक है, तो यहाँ झूठा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि गुण दोष चलता रहता है। अब रूप रंग की जो हम लोग चर्चा किए हैं, तो रूप रंग में मान लीजिए गोरा है, काला है, हरा है, जितने भी रंग आते हैं सब रूप रंग में आते हैं। अब उसके बाद आकार प्रकार की जो हम लोग बात कर रहे थे, आकार प्रकार में जैसे गोला है, चौकोर है, ठीक है, लंबा है, दीर्घाकार है, यह जो है कि ये सब आकार प्रकार में आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गुण और रूप में हमेशा गुण की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। गुण की प्रशंसा करने का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर गुण का प्रशंसा करेंगे तो वह आपका धीरे धीरे आपके तरफ आकर्षित होने लगेगा। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए ले लेते हैं कि आपके हाथों का चाय बड़ा अच्छा लगता है, तो यह उसके गुण की प्रशंसा है। अगर यह कह दे रहे हैं कि चाय बनाने वाली बहुत अच्छी है, तो रूप की प्रशंसा हो गया। तो हमेशा गुण की प्रशंसा करना चाहिए। तो जब गुण होगा तो साथ में दोष भी होगा, ये रंग रूप भी होगा, आकार प्रकार भी होगा, अवस्था भी होगा, स्वाद भी होगा, गंध भी होगा, स्पर्श भी होगा। तो यह जो है कि गुणवाचक विशेषण का हम लोग विशेष अध्ययन कर रहे थे। ये जहां भी शब्द आए समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में ये शब्द आते हैं, और जहां भी शब्द आ जाए समझ लीजिए कि वहां पे इस गुणवाचक विशेषण की चर्चा की गई है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग उदाहरण ले रहे हैं गुणवाचक के बाद। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। वाचक विशेषण देखिए, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि नाप तौल। क्या है? नाप तौल। नाप तौल का जिसमें प्रयोग किया जाए। किसका नाप तौल होगा भैया? संज्ञा और सर्वनाम का ही तो नाप तौल होगा। किसका होगा? संज्ञा या सर्वनाम का ही तो नाप तौल होगा। तो यह कह सकते हैं कि जिस विशेषण शब्द में क्या है, जिस विशेषण शब्द में नाप तौल का बोध हो, जिस विशेषण शब्द में नाप तौल का बोध हो, वह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नाप तौल का बोध जरूर इसमें होना चाहिए। और इसके जो भेद हैं, परिमाणवाचक के भी भेद हैं। यह 2 प्रकार के हैं परिमाणवाचक के भेद। एक है निश्चय परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। ये 2 प्रकार का भेद है। निश्चय कौन कौन है भैया? ये निश्चय और ये है अनिश्चय।
अब निश्चय में क्या है कि जिसमें निश्चय है, निश्चय क्या है भैया, ये 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, ठीक। अब 2 किलो जो शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है, ये निश्चय है, क्योंकि इसको नाप लेंगे। 10 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं, 4 लड़के, ठीक। सॉरी, 4 लड़के नहीं आएंगे क्योंकि ये नाप तोल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कह सकते हैं कि 10 किलो फल, क्योंकि नाप तोल की चर्चा चल रही है ना, 10 किलो फल। तो जिसमें नाप तोल हो, 10 किलो आलू, 10 किलो गेहूं, 10 किलो, जिसमें निश्चय हो। लेकिन अगर इसी में एक उदाहरण अनिश्चय में दे दे कि कुछ फल, अब क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, कोई निश्चय नहीं है। अब यहाँ जो कुछ है इसकी विशेषता बता रहा है। ये कौन विशेषता, यह नाप तोल से संबंधित है फल, इसलिए परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नाप तोल की बात हो रही है। अब फिर इसमें हमने लिख दिया कि बहुत अनाज, अब क्या हो गया, ये निश्चय नहीं है। तो जहां बहुत, कुछ, अब जैसे मान लीजिए कम चावल, कम चावल, तो कम क्या है, निश्चित नहीं है। इसी तरह अधिक, तो जिसमें कम, अधिक, बहुत, ज्यादा, ये सब शब्द का प्रयोग हो, निश्चय ना हो, तो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण है। और जिसमें निश्चय हो, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि परिमाणवाचक में नाप तौल की चर्चा होनी चाहिए। अगर नाप तौल से संबंधित है तभी वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब फिर इसके बाद हम लोग आगे लेते हैं, तो तीसरा है वह है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या, संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये होता है कि इसमें गिनने वाली हो। गिनने वाली का मतलब ये है कि इसमें संख्या संबंधी, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी बोध हो, ज्ञान हो, ठीक है। तो संख्या संबंधी ज्ञान का मतलब जिसमें 1 2 3 4 तो रहे, लेकिन संख्या की गिनती हो, उसको नापा तौला न जाए। और ये भी, इसका भी जो भेद होगा संख्यावाचक विशेषण का, क्या भेद, इसमें भी 2 प्रकार के होंगे। वही एक होता है अनिश्चय संख्यावाचक, जैसे परिमाणवाचक में था, अनिश्चय संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक, तो ये क्या है, अनिश्चय संख्यावाचक, और ये जो है कि यह है निश्चय संख्यावाचक, और यह है अनिश्चय संख्यावाचक। तो देखिए, निश्चय संख्यावाचक में जिसमें निश्चित हो, निश्चित क्या है कि जैसे 4 लड़के, भैया 4 लड़के गिने जाएंगे, नाप तोले नहीं जाएंगे, ध्यान देखिएगा। 10 आदमी, ये क्या है, गिनने वाले हैं। 12 केला गिन के दिया जाता है, संतरा भी गिन के दिया जाता है, लेकिन अब यह नहीं कहेंगे कि चावल भी गिन कर दिया जाता है, चावल को तौला जाता है, ठीक है। इसी तरह अनिश्चय में जैसे हमने मान लिख दिए कुछ शेर, तो कुछ शेर क्या है, शेर को गिना जाएगा, न कि नापा तौला जाएगा। उसके बाद कुछ कार, ये क्या है,
बहुत बच्चे, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या है, बहुत विशेषण है, बच्चा का विशेषता बता रहा है, लेकिन हमेशा क्या है, अनिश्चय संख्यावाचक में, संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो जिसमें संख्या हो वह संख्यावाचक है, जिसमें नाप तौल हो वह क्या है, परिमाणवाचक है। और अंतिम जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, यह है सार्वनामिक विशेषण, जो चौथा है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये बहुत मार्का का चीज है, लोग पकड़ नहीं पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वनामिक विशेषण उसको कहते हैं जो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, और निजवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम को छोड़कर, कौन, पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, ठीक है, जो पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम, अन्य सर्वनाम, सर्वनाम, अन्य क्या, सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आते हैं, जब संज्ञा से पहले आते हैं, वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अर्थ पहले समझ लीजिए क्या क्या, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम, ये दो को छोड़कर, ये दोनों सर्वनाम में क्या क्या है, ये दोनों सर्वनाम में मैं है, ठीक है, मूल चीज है, आप है, हम है, ठीक, यही मूल है। और पुरुषवाचक निजवाचक में ये आते हैं, और स्वयं भी है, आप हैं, ये सब पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जो सर्वनाम आते हैं, जो हमने सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, और उस सर्वनाम के भेद बताते हुए हमने कहा था कि पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम होता है, ठीक है। उसमें हमने जो इससे पहले हम सर्वनाम की चर्चा किए थे, बाकी उसमें जितने भी सर्वनाम आएंगे ध्यान दीजिएगा, और वह किससे पहले आएंगे, सर्वनाम, सर्वनाम आएंगे सीधे संज्ञा से पहले, ठीक है। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, यह गाड़ी नई है, और यह गाड़ी नई है। कोई लड़का गा रहा था, ठीक है, कोई लड़का गा रहा था। एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, कुछ
बच्चे खेल रहे थे। ठीक, अब यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहले है ये क्या है, पहले जो अक्षर है ये है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। और ये गाड़ी क्या है, ये है संज्ञा। तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, ध्यान रखिएगा, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो ये जो गाड़ी की विशेषता यह बता रहा है और साथ में ये भी विशेषता बता रहा है। तो इसमें यह क्या हुआ, ये विशेष हो गया, दो विशेषण हो गए। फिर एक बार देखिए, अब यहां लिखा है कोई लड़का, तो जैसे जो कोई है वह सर्वनाम है। कोई क्या है, कोई सर्वनाम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई लड़का, तो यहां क्या है, ये आपका जो हो गया, जो कोई है ये सर्वनाम है। ठीक, और ये लड़का क्या है, ये लड़का है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। तो जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, कौन कौन छोड़ के, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के यदि कोई संज्ञा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, ये मतलब हम अच्छी तरह जान लें कि दो पुरुषवाचक निजवाचक को छोड़ के वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा। और सार्वनामिक विशेषण भी ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। अगर सार्वनामिक विशेषण की हम लोग चर्चा करें, सार्वनामिक विशेषण की अगर चर्चा करें तो सार्वनामिक विशेषण दो तरह का होता है। एक होता है मौलिक, ठीक है, और दूसरा होता है यौगिक। यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब देखिए मौलिक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, और यौगिक क्या होता है। मौलिक का मतलब ये होता है कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप से यहां आता है, ठीक है, वो अगर वह सर्वनाम मूल रूप से आता है, समझ लीजिए, तो वह होता है मौलिक सर्वनाम। जैसे उदाहरण तौर पे कि यह लड़का, ठीक है, यह लड़का क्या, यह जो है मूल है, कौन सा सर्वनाम है, यह सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हम बताए थे कि दूर और नजदीक का वस्तु होता है। वह लड़की, ठीक, अब यह जो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। वह किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है। अभी हमने क्या समझाया था, अभी हमने समझाया था कि ये जो पहला शब्द होना चाहिए सर्वनाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह जो है कि यह पहला शब्द होना चाहिए सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। और ठीक इससे पहले क्या आना चाहिए, कोई आना चाहिए संज्ञा, ठीक, यानी यह सर्वनाम होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, तभी मौलिक के अंतर्गत आएगा। अब इसी का रूप बदल गया, अब यह से हो गया ऐसा, यह हो गया बदला हुआ रूप, विकृत रूप हो गया। तो जैसे अब उसका जो अब यह से ऐसा हो गया। अब एक और मान लीजिए कैसा, ठीक है, ऐसा लड़का, ठीक है, कैसा आदमी, ठीक है। तो ये सार्वनामिक जो है सार्वनामिक में यौगिक हो गए, क्योंकि यह से ऐसा बन गया, जो से जैसा बन गया। अब जैसे जो सो बताए थे ना, संख्या संबंधी जो संबंधवाचक सर्वनाम थे, उसमें जो का जैसा हो गया, कै का कैसा हो गया। तो यह मौलिक और यौगिक जो होते हैं, यह दो प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कुल मिलाजुला के हम पुनः अंत में देख सकते हैं, ठीक है। अंत में एक बार और हम लोग दोहरा लें
कि अगर हम लोग विशेषण का भेद करेंगे, कौन, अगर हम लोग विशेषण का भेद करेंगे, विशेषण का भेद, अगर हम लोग विशेषण का भेद किए, विशेषण का भेद पुनः हम देख ले तो ये 4 ही हुआ है। एक होता है गुणवाचक, जिसमें 8 प्रकार के गुण की चर्चा हुई है। कितने प्रकार की गुण की चर्चा हुई है? 8 प्रकार। एक होता है परिमाण वाचक। इसमें परिमाण का मतलब क्या होता है कि इसमें नाप तौल की बात जरूर हो, ठीक है। नाप तौल यह देख लीजिएगा कि नाप तौल हो रहा है कि नहीं। जैसे 12 किलो गेहूं, 14 किलो आटा, जो नाप तौल का होगा। दूसरा होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक में देख लीजिएगा कि गिनने वाला हो। कैसे हो? गिनने वाला हो, मात्रात्मक हो। क्या होना चाहिए? मात्रा, वह जैसे उसको क्वालिटेटिव हो, ठीक है। अब इसमें और उसके बाद अंत में है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे सर्वनाम हो, सर्वनाम और प्लस संज्ञा। तो ये अगर सर्वनाम पहले आ जाए और फिर बाद में संज्ञा आए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान ये जरूर दे दीजिएगा कि 2 सर्वनाम हमको छोड़ देना है। वह कौन सा सर्वनाम छोड़ना है? एक है पुरुषवाचक और दूसरा है निजवाचक। ये दोनों सर्वनाम को छोड़ने के बाद जितने सर्वनाम आएंगे सब सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर विशेष विशेषण आपको पढ़ना है तो पहले आप संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। अब इसके बाद अगले हम वीडियो में बताएंगे कि विशेष और विशेषण में क्या अंतर है। आज हम लोग विशेषण के भेद पढ़े हैं, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि विशेषण और विशेष की पहचान कैसे करें। आपको हम बता दें कि जितने भी विशेष होते हैं वह कहीं न कहीं संज्ञा सर्वनाम के ही शब्द होते हैं, और वही संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द होते हैं बाद में उसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद वह विशेषण बनते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे कि विशेषण कैसे बनते हैं। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।